मरी में 20 से ज्यादा अफराद की अमवात का सबब बनने वाली सूरत-ए-हाल से चंद रोज कबल शदीद बर्फबारी का इंतबाह जारी किया गया था। इसके बावजूद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA और रावलपिंडी की जिला इंतजामिया समेत मुतल्लिका महकमे पेशगी इकदामात करने में नाकाम रहे। NDMA की जानिब से दीगर महकमों और रावलपिंडी इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया के साथ पहाड़ी इलाकों में ट्रैफिक और रिहाइश के मसाइल पर बात करने के लिए कोई पेशगी इजलास नहीं बुलाया गया। महकमा मौसमियात ने 5 जनवरी को अलर्ट जारी किया था कि शदीद बर्फबारी के बाइस मरी, गलियात, नथिया गली, नारान, कागान और दीगर इलाकों में 6 जनवरी से 9 जनवरी की दोपहर तक सड़कें बंद हो सकती हैं। महकमा मौसमियात ने कहा था कि तमाम मुतल्लिका हुकाम को खास तौर पर पेशगोई की मुद्दत के दौरान अलर्ट रहने का मशवरा दिया जाता है, मगर किसी बाबू के कान पर जूं तक न रेंगी। हमारे वफाकी वज़रा खुशियां मना रहे थे कि इमरान खान आया तो सियाहत भी साथ लाया, मगर वही सियाहत बढ़ाने का शौक अब गले में ऐसा अटका है कि निकले ना निकला जाएगा। 5 जनवरी को जब खतरे की घंटियां बजाई जा रही थी, तब तहरीक इंसाफ के वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब खुशियां मना रहे थे। जनाब ने ट्वीट किया, मरी में 1 लाख के करीब गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं। होटलों और अकामत गाहों के किराए कई गुना ऊपर चले गए हैं। सियाहत में ये इजाफा आम आदमी की खुशहाली और आमदनी में इजाफे को जाहिर करता है। इस साल 100 बड़ी कंपनियों ने 929 अरब रुपए मुनाफा कमाया। तमाम बड़े मीडिया ग्रुप्स 33 से 40% मुनाफे में हैं। और जब क़यामत टूट पड़ी, कई खानदान उजड़ गए, सियाहत मातम में बदल गई, तो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने अवाम से मरी और दीगर बालाई मुकामात की सैर के लिए फिलहाल न आने की अपील कर दी। 8 जनवरी को फिर ट्वीट किया, लिखते हैं कि मरी और दीगर बालाई मुकामात के लिए एक जमो गफीर रमा दवा है। लाखों गाड़ियां इन इलाकों की तरफ जा रही हैं। मुकामी इंतजामिया के लिए इतनी बड़ी तादाद में लोगों को सहूलियत पहुंचाना नामुमकिन बन गया है। जो लोग अपने घरों में हैं, उनसे दरख्वास्त है कि बालाई इलाकों की सैर का प्लान कुछ दिनों के लिए मुअख्खर कर दें। वाह, बहुत खूब, आपसे तवक्को भी यू टर्न की ही थी, और हम कैसे भूल सकते हैं शहबाज गिल साहिब को। विलायती बाबू की जितनी जुबान चलती है, इससे कई गुना तेज ट्विटर पर उंगलियां। 9 जनवरी को ट्वीट किया, कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं कि मरी में गवर्नर हाउस है तो इसको क्यों नहीं खोला गया। मैं अभी थोड़ी देर पहले इस गवर्नर हाउस में सोने के कई दाखिले के नाकाम कोशिश करके वापस आया हूँ। वहाँ 10 फुट बर्फ है और अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। पैदल चलने की कोशिश की तो पूरी टांग बर्फ में धंस गई। हमने इसका क्या जवाब देना। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने शहबाज गिल का ट्वीट रीट्वीट करते हुए लिखा, क्या फरमाया, 10 फुट बर्फ, इतनी बर्फ में टांगे नहीं गर्दन भी धंस जाती है। ये मुबालिगा आराई का मौका नहीं, थोड़ा कम कर लें। 3 या 4 फुट कहना मुनासिब है, वरना कल को आप ये भी कहेंगे कि ये बर्फबारी पिछली हुकूमतों के दौर से जारी थी, इसलिए आपकी हुकूमत बर्फ हटाने में कामयाब न हो सकी। और फिर इस सब के बाद वही हुआ जिसकी तहरीक इंसाफ से उम्मीद की जा सकती थी। फौरन तेज जल्दी मामले की संगीनी देखते हुए कमेटी बना दी गई। शहबाज गिल ने एक बार फिर अवाम को कमेटी बनाने की खुशखबरी सुना दी। दोस्तों, जिनके प्यारे छोड़ गए, दुनिया को खैराबाद कह गए, या ऐसा कह ले हुकूमत ने जिनसे जिनके प्यारे छीन लिए, इनके लिए इस कमेटी की क्या औकात। उनके लिए इस कमेटी के क्याम की नोटिफिकेशन से ज्यादा सुकूनदह चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान या वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जैसा मरहम रखा है, इससे बेहतर भला और क्या हो सकता है। आप इस बारे में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब तक के लिए शुक्रिया।